हे मिस्टर मालिम शेर और राज़ी उल्फत की लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे डीएम में ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि नोमी ने उस रात सहबा के साथ क्या किया था, नोमी ने कौन सी शर्त रखी थी या सहबा को कौन सी बात माननी पड़ेगी। इस बात का जो आंसर है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहुदा है और मैं कहूँगा कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ये वीडियो बिल्कुल भी ना देखें। आप ज़रा सोचें कि जिस बात को करने से पहले मैं ये कह रहा हूँ कि फैमिली में बैठ के ना देखें, ये ड्रामा इन लोगों ने बनाया ही फैमिलीज के लिए है। तो भैया ये इतनी बेहुदा बात जो दिखाई गई है आपको राज़ी उल्फत ड्रामे के अंदर, आज बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल के साथ में मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि इस ड्रामे के अंदर आप इस चीज को भूल जाएंगे कौन अच्छा कैरेक्टर है कौन बुरा, लेकिन दिखने में सहबा ज्यादा प्यारी है या मुश्क प्यारी है, दोनों में से कौन है ज्यादा अट्रैक्टिव, जल्दी से बता दें नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। और आज की एपिसोड के अंदर कुछ फनी मिस्टेक्स भी मुझे देखने को मिली, तो भैया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाला है। और जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के उस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं जो कि बहुत सारे लोग मुझसे कर रहे हैं, खासतौर पे लेटेस्ट एपिसोड को देखने के बाद कि नुमान भाई नोमी ने सहबा के साथ, भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा, नोमी की बात हो रही है, नोमी ने सहबा के साथ उस रात क्या किया था या सहबा ने कौन सी शर्त के ऊपर एग्री किया था, कौन सी बात माननी पड़ेगी इसको। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि आप लोगों को ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्चुअल अट्रैक्शन। तो सेक्चुअल अट्रैक्शंस जो होती हैं बेसिकली यहाँ पर 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहली टाइप होती है स्ट्रेट कहते हैं ऐसी टाइप को जहां पर एक लड़का किसी लड़की में या लड़की किसी लड़के में इंटरेस्टेड होती है फॉर रिलेशनशिप, तो उसको आप कहते हैं कि भैया वो लड़का या लड़की स्ट्रेट हैं। यहाँ पर जो दूसरी टाइप होती है वो होती है गे की। गे ऐसे लड़के को कहते हैं जो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं होता बल्कि वो लड़कों में इंटरेस्टेड होता है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड होता है, तो उसको हम कहते हैं गे। जो तीसरी टाइप है यहाँ पर लेस्बियन की होती है। लेस्बियन कहते हैं जहां पर लड़की लड़के में इंटरेस्टेड नहीं होती बल्कि किसी लड़की में इंटरेस्टेड होती है रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो उसको हम लेस्बियन कहते हैं। और जो 4th टाइप है ना ये बहुत डेंजरस टाइप है। 4th टाइप पे हमारे पास आते हैं बायसेक्सुअल। ये ऐसे लोग होते हैं जो लड़कों में भी इंटरेस्टेड होते हैं और लड़कियों में भी इंटरेस्टेड होते हैं, कि मतलब यहाँ पर अगर इन लोगों ने रिलेशन बनाना हो तो दोनों में से किसी के साथ भी बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं बायसेक्सुअलिटी। तो भैया यहाँ पर जो नोमी आपको दिखाएगा ना कैरेक्टर, ये है गे, मतलब इसका इंटरेस्ट है लड़कों के अंदर। और इस बात का सहबा को बिल्कुल भी नहीं पता था स्टार्ट में, जिसकी वजह से इसको हो जाता है नोमी से प्यार। यहाँ पर फिर क्या होता है कि आपने एक एपिसोड में देखा होगा जहां पर नोमी के दोस्त कह रहे होते हैं कि सहबा को भी कमरे के अंदर आने दो, यहां पर हमें भी कभी उससे मिलवा दो, कि दैट मीन्स कि जो नोमी के दोस्त हैं वो बायसेक्सुअल हैं। यहां पर वो नोमी के साथ तो रिलेशनशिप पे हैं, उसको तो यहां पर सेटिस्फाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ में इंटरेस्ट ले रहे हैं वो नोमी की गर्लफ्रेंड के अंदर। तो दैट मीन्स कि यहां पर जो गे दिखाया गया आपको नोमी, जब उसकी नीड पूरी नहीं हो रही क्योंकि उसके जो दोस्त हैं बायसेक्सुअल वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें सहबा के साथ भी यहां पर टाइम स्पेंड करना है, तो नोमी ने क्या किया था उस रात, सहबा की ड्रिंक के अंदर डाल दी थी मतलब कोई ऐसी मेडिसिन जिसके बाद वो बेचारी बेहोश हो गई थी, उसके कमरे में पड़ी रही और उसके बाद यहाँ पर नोमी के दोस्तों ने खूब मजे लिए सहबा के। अब जब नेक्स्ट डे सहबा को इस बात का पता चला कि रात को किया है नोमी ने कुछ गलत, तो उसे पहले तो ये लगा कि हाँ ठीक है ये सब कुछ नोमी ने ही किया होगा क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, इनके नज़दीक ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उसने कहा चलो ठीक है लेट इट गो, क्योंकि मैंने तो कल को इसी के साथ शादी करनी, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर इर्तज़ा नोमी की सच्चाई सामने लेके आता है, सहबा को बताता है कि वो तो गे है, वो तो लड़कों में इंटरेस्टेड है। तो सहबा फिर ये सोचती है कि अगर वो गे है तो उस रात मेरे साथ इतना सब कुछ किसने किया होगा। तो उसे इस बात का आइडिया होता है कि इसका मतलब है कि जो नोमी के दोस्त हैं जो नोमी में भी इंटरेस्ट लेते हैं उसको भी सेटिस्फाइड करते हैं, यहाँ पर उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, जिसकी वजह से सहबा को बहुत ही ज़्यादा शॉक में जाते हुए दिखाया जाता है। अब ये वो बात थी जिसकी वजह से सहबा ने एकदम से बिल्कुल नोमी को छोड़ दिया, यहाँ पर उससे बिल्कुल भी बात नहीं की। अब नोमी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि ऑब्वियसली वो एक फैमिली का भी लड़का है, यहाँ पर फैमिली की तरफ से थोड़ा बहुत प्रेशर होता है और ऐसे लड़कों को चूंकि लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं होता तो वो शादी नहीं करते। इसको काफ़ी बिगड़ा हुआ लड़का दिखाएगा, लेकिन इसने ये सोचा था कि हाँ ठीक है सहबा
सहबा मेरी दोस्त है, इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी, यहाँ पर ये मेरे दोस्तों को भी खुश रखेगी और चलो ये जो सोसाइटी मुझे बातें सुनाती है यहाँ पर उनका भी मुंह बंद हो जाएगा कि हाँ मैंने एक लड़की से शादी कर रखी है। तो इसी वजह से जो नोमी है उसको सहबा के पीछे मारा मारा फिरते हुए आपको अक्सर एपिसोड्स में दिखाया गया। लेकिन हुआ क्या कि जब सहबा को पता चली नोमी की हकीकत तो उसने नोमी को एकदम से छोड़ दिया। लेकिन आगे जाके जब सहबा ने यह देखा कि उसे नोमी की जरूरत पेश आ रही है, यहाँ पर इर्जा को और मुश्क को अलग करने के अंदर नोमी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, तो उसने इसका इस्तेमाल किया, इसके साथ प्लानिंग की और यहाँ पर इसे यह तक कह दिया कि वो उसकी सारी कंडीशंस मानने को तैयार है। और इसकी सारी कंडीशंस क्या हो सकती हैं? ऑब्वियसली कि ये उसके साथ शादी कर ले और उसके बाद वो सारा सिलसिला सारी जिंदगी चलता रहेगा जो इसके दोस्तों ने इसके साथ पहले किया। तो ये बात एक किस्म की इसने एग्री की थी। अब इर्तिजा और मुश्क तो हो गए अलग, यहाँ पर ऑब्वियसली उन बेचारों को तो इन लोगों ने अलग कर दिया। लेकिन अब सहबा को एकदम से इस बात का ख्याल आया कि वो नोमी को कैसे टैकल करेगी, किस तरह से उसे कंट्रोल करेगी। ऑब्वियसली जो इतना खतरनाक बंदा है जिसने दो प्यार करने वालों को अलग करवा दिया, यहाँ पर वो मेरे साथ भी कुछ गलत कर सकता है। तो सहबा को अब इस चीज़ की टेंशन है और यहाँ पर आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो सब कुछ आपको नोमी को करते हुए दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से सहबा को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से ये मुश्क की पिक्चर्स लेना चाह रहे थे उस रात, मुश्क का भी कोई वैसा स्कैंडल बनाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको क्या कर लिया? अरेस्ट। लेकिन सहबा की तो भैया वो सारी पिक्चर्स भी हैं, वो सारे मैसेजेस भी हैं जो इसने अभी सेंड किए इस एपिसोड के अंदर, सहबा को ये बताने के लिए कि वो कुछ भी कर सकता है। तो दैट मीन्स कि नोमी के पास एक बहुत ही वीक पॉइंट है सहबा को और वो उसको हर तरह से यूज़ करने की पूरी कोशिश करेगा। और जहाँ तक बात है इर्तिजा की, मुझे यकीन है कि इर्तिजा की सहबा के साथ शादी होगी, लेकिन मसले पड़ेंगे आगे जाके। यहाँ पर जो इर्तिजा का बाप अभी कह रहा है कि मुझे इसी तरह की बहू चाहिए थी, एक ऐसी लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जिसको दुनियादारी का पता हो। तो जब इसकी असलियत आगे जाके खुल के आएगी ना सामने इर्तिजा के पेरेंट्स के, तब इर्तिजा के पेरेंट्स को पता चलेगा कि इर्तिजा की चॉइस अच्छी थी, मुश्क बुरी लड़की नहीं थी। बुरी लड़की है तो यहाँ पर सिर्फ सहबा जिसने ये सारा फसाद इकट्ठा किया। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर सहबा प्यारी है या प्यारी है यहाँ पर मुश्क, तो अगर हम बात करें सिर्फ फेस फीचर्स की तो ऑब्वियसली उस केस के अंदर मुश्क जीत जाती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करें, थोड़ी सी आप कह लो कि ग्रूमिंग की बात करें, वो अगर मुश्क ने भी की होती तो भी शायद मेरे ख्याल से थोड़ी सी यहाँ पर आप कह लो कि जो अट्रैक्टिवनेस है वो सहबा की ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों के क्या है विचार, आप लोग बता सकते हैं नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अब हम बात कर लेते हैं कि आज की एपिसोड की ऐसी कौन सी 4 फनी मिस्टेक्स हैं जिनको देख के मुझे काफ़ी हंसी आई। यहाँ पर मैं सोच के हैरान होता हूँ कि मतलब यार क्या दिखाने की कोशिश की जाती है। आपको दिखाया गया एक ऐसा सीन जहाँ पर शादी के टाइम खाना खुल जाता है और इस्माइल मियाँ जाके कहते हैं मुश्क की माँ और उसकी छोटी सिस्टर को कि खाना खुल गया, आप आके खाना खा लें। तो आगे से माँ कहती कि चलो बेटा खाना खाने चलते हैं, और साथ में वो ये भी छोटी बेटी को कहती है कि बहन के लिए भी खाना लेती आना। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि दोनों माँ बेटियाँ खाने में हो जाती हैं मगन। अपनी प्लेटें तो इन लोगों ने भर दी लेकिन मुश्क को बाद में बिल्कुल भी नहीं पूछती। इवन कि आप अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ पर जो इस्माइल के बच्चों की केयर टेकर बनी फिरती है, वो कहती है इस्माइल को कि मैं जाके मुश्क को देख के आती हूँ, और वो भी उस गरीब के लिए को खाना लेके जाने के बजाय क्या करती है, जाके उसके पास बैठ के उसे और डराना शुरू कर देती है कि इसकी तो बहन पागल है, जिसका तुम्हें ख्याल रखना होगा, ये घर की चाबियां पकड़ो। कि मतलब उसे कोई खाना देता ही नहीं है, वो वहीं पे बेचारी बैठी रहती है। इवन कि जब सब लोग चले जाते हैं तो वो आती है बड़े गुस्से से। इस्माइल फिर उसके आगे प्लेट करता है कि तुम कुछ खा लो, और वो उस टाइम फिर प्लेट पकड़ती है, फिर वो खाना खाना शुरू करती है। तो मतलब कहने का ये कि रियल लाइफ में तो चलो समझ में आता है कि जब खाना खुलता है तो इंसान अपने पैरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, लेकिन ड्रामे के अंदर तो एटलीस्ट आप दिखा सकते थे कि कोई उसके आगे भी जाके प्लेट रख देता है। दूसरी मिस्टेक जो मुझे आज के एपिसोड में देखने को मिली वो ये कि कौन से पागल लोग होते हैं जो रात को सोते समय साइड टेबल पे पड़े लैंप को जला के रखें। हमेशा उसको फ़ौरन से ऑफ कर दिया जाता है। बाहर से जो थोड़ी बहुत लाइट आती है वही होती है भैया आपके बेडरूम की लाइट, लेकिन यहाँ पर दोनों लैंप जले हैं। चलो ठीक है, मुश्क की आँख खुली, यहाँ पर वो तो जाग रही है, अपनी साइड का टेबल ऑन कर सकती थी, लेकिन इस्माइल मियाँ का भी जला हुआ। और तीसरी मिस्टेक बड़ी नोट करने वाली है हमेशा कि जब भी मोहिनी घर से बाहर निकलती तो उसे हमेशा ये डंगर डॉक्टर ही क्यों मिलता है, कि मतलब दुनिया में और कोई बंदा
बंदा नहीं है उसे छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए हमेशा सिर्फ इसी बंदे को क्यों दिखाया जाता है। और दूसरा ये फंक्शन हो रहा था घर के अंदर, तो क्या घर के बाहर इतना बड़ा मेन रोड है कि जिसके साइडों पे आपको दिखाई गई है फेंस कंक्रीट की बनी हुई। नॉर्मली ये जो फेंस होती है किसी ब्रिज वाली साइड पर आपको दिखाई जाती है। तो ये सीन मुझे लगता है कि किसी और जगह पे इन लोगों ने शूट किया था जो कि बिल्कुल भी कॉन्टेस्ट से मैच नहीं कर रहा था। और यहाँ पर जो फोर्थ मिस्टेक दिखाई है जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से फनी मिस्टेक है, जब आपको मुश्क के फादर को दिखाया जाता है कि उसके दिल को पड़ रहा है दौरा, यहाँ पर काफी तकलीफ हो रही है, तो उसने दिल पे हाथ रखा है राइट साइड पे। तो कौन सा दिल होता है जो राइट साइड पे होता है भैया? दुनिया के सभी लोगों के जो दिल होते हैं वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे करके होते हैं। आपको यहाँ पे हाथ रखते हुए दिखाना चाहिए था, यहाँ पर हाथ रख के वो जो भी अपनी मतलब स्टेटमेंट पास करा, तो दैट मेक मोर सेंस। लेकिन उसने पूरे उस सीन के अंदर अपने राइट साइड को मतलब बहुत जोर से प्रेस करके रखा है। यहाँ पर कौन सी पेन होती है? मतलब जब आपको हार्ट अटैक होता है, जब भी हार्ट अटैक होता है आपके इस एरिया में मतलब लेफ्ट साइड पे आपको पेन होती है, और वहीं पर हाथ रख के आपको दिखाना चाहिए था कैरेक्टर को। तो ओवरऑल आज की एपिसोड थी काफी इंटरेस्टिंग। मतलब यहाँ पर जो डेथ वाला सीन था वहां पर सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग बहुत मजे की थी। जहां पर ड्रामे की स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो बेहुदा सीन है उनको भी ऑब्वियसली हम प्रोमिनेट करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी चीजें जो फैमिली ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तानी जो ड्रामे है वो फैमिलीज के अंदर बैठ के आराम से देखे जा सकते हैं। और आजकल मैं इस चीज को कर रहा हूँ काफी ज्यादा प्रोमिनेट, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल दोबारा से रिवाइज करना होगा, मॉडर्निज्म की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एक चीज को जरूर समझना चाहिए कि वेस्टर्न क्लोथ पहन के या यहाँ पर उन लोगों की एक्टिविटीज को दिखा के आप कभी भी मॉडर्न नहीं बन सकते। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ और मेरा बहुत बिलीव है इस बात के ऊपर कि मॉडर्न आप हमेशा वेस्ट को फॉलो करके नहीं होते भैया। यहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देख सकते हो जहाँ पर दुनिया ने अपने आप को कवर रखा हुआ है और वो मुल्क बहुत ही तरक्की कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर वो सब कुछ अचीव कर लिया जो शायद वेस्ट ने भी अभी तक अचीव नहीं किया। तो मतलब कहने का ये है कि आपको कुछ ऐसी एग्जांपल्स पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए सेट करनी चाहिए जहाँ पर हमारे थोड़े से ट्रेडिशन और नॉर्म्स का ख्याल रखा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।